हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्य भविष्यकाल। क्या होता है? अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? जो कार्य आपका इनकम्प्लीट हो वह आपका कार्य क्या कहलाता है? अपूर्ण कहलाता है। भविष्य काल का मतलब जो भविष्य के समय में, यानी कि आने वाले समय में जो कार्य आपका इनकम्प्लीट हो, है ना, वही आपका क्या कहलाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो चलिए गाइस, हम आपको आज इसका परिभाषा बताते हैं। यानी कि लिखेंगे भविष्य में किसी समय, भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी, कोई क्रिया जारी रहेगी, यह व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी हमने क्या बताया? हमने बताया कि भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी, यानी आने वाले समय में यदि आपका जो कार्य है वह जारी रहेगा, यह व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि क्रिया शुरू रहने की संभावना, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, क्रिया शुरू रहने की जो संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम इस काल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई क्रिया भविष्य में होगी, एक बार फिर से मैं देखिए बता रहा हूं, कोई क्रिया भविष्य में होगी यह बताने के लिए भी इस काल का प्रयोग होता है। यानी कि हमें बस ये बता दें, जैसे कि मैं आपको बता दूं मैं उसे कल मिलूंगा। अच्छा देखिए, कल मिलूंगा, अभी यह आपका पास्ट इंडेफिनिट, जैसे अभी आपको लगता है ना कि नज़दीकी भविष्य बताने के लिए पास्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज करते हैं, बट हम बता रहे हैं ना कि हम यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कार्य हो नहीं रहा है, ये हमें पता नहीं है, हम यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना। हमने वो क्या बोला है कि कोई क्रिया भविष्य में होगी, यह बताने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि मैं उसे कल मिलूंगा, अब इसका क्या होगा? आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। इसका क्या होगा? आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आए तो वह आपके किस में आएंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यानी आने वाले समय में कोई कार्य आपका जारी रहेगा, ठीक है, आने वाले समय में जब कार्य आपका जारी रहेगा वह आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम बात करेंगे अब अफर्मेटिव की। किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव की। AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हम पहले आपको ये समझाएंगे। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या यूज होता है? सब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद आपका विल या फिर शैल। विल शैल का हम एक बार क्लास आपको लेंगे, इसका भी हम विल और शैल का क्लास बताएंगे यूज करके। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, ठीक। तो यह आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा
होगा। देखिए हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, हम कल की बात कर रहे हैं, कल जो आने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यानी आने वाले, देखिए अभी नज़दीकी की बात कर रहे हैं ना, ये दूर तो है नहीं, यानी कि हम अभी आने वाले कल की बात कर रहे हैं। मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरी क्रिया कल के इस समय कैसी रहेगी, जारी रहेगी। तो ये देखिए भविष्य में कोई समय पर कार्य जारी रहे, भविष्य में किसी समय पर कोई कार्य जारी रहे, यह व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब आई विल बी टीचिंग, TEACHING, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम, दिस टाइम इस वक्त ना, दिस टाइम टुमारो। अच्छा यहाँ पे हमने देखिए आपको बताया गया होगा कि आई वी के साथ हमने कल पिछले वीडियो में हमने बताया था आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। बट हमने आपको ये भी बताया था कि हम स्पीकिंग लैंग्वेज में, या फिर हमारे जो न्यूज़ एंकर हैं, या फिर हमारे जो बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और जो भी लोग हैं, वह आधुनिक समय में, मतलब इन दिस टाइम, इस समय में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं, ऐसा मानक किया गया है। तो आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो, यानी आप यहाँ पे आई शैल बी, ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। लेकिन अब ग्रामर में भी कुछ संशोधन हुए हैं जहाँ पे हम उसका यूज विल के साथ कर सकते हैं। जैसे आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यानी कि आप जल्द ही अंग्रेजी बोल रहे होंगे। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप। आपकी इंग्लिश क्या होती है बेटा, यू, ठीक है। यू विल बी स्पीकिंग, क्रिया आपका क्या है बेटा, बोलना, तो स्पीकिंग। मैंने स्पीक में आईएनजी क्यों लगाया है, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस है, कार्य आपका जारी होना बता रहा है। तो यू विल बी स्पीकिंग, क्या आप बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, वेरी सून, जल्द ही का क्या होगा, वेरी सून, ठीक है। तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून, आप जल्द ही अंग्रेजी बोल रहे होंगे। जैसे अभी मैं एक और एग्जाम्पल दूं कि रमेश तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। रमेश, इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, रमेश, तो रमेश, ठीक है, विल बी, क्रिया आपका है इंतजार करना, इंतजार की इंग्लिश होती है वेटिंग, ठीक है। तो रमेश विल बी वेटिंग फॉर यू, ओके। तो यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। तो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। देखिए उसमें इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद आपको विल या फिर शैल, प्लस आपको उसके बाद वी का यूज करना है, उसके बाद आपको आईएनजी, वर्ब में का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपके अदर वर्ड्स जो भी हैं, ठीक है। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे थोड़े से अफर्मेटिव से हटके नेगेटिव सेंटेंस पे। किस पे बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस देखा जाए थोड़ा सा, NEGATIV। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जो भी चीज़ आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, मना कर देते हो किसी को, ठीक है, वह आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें स्ट्रक्चर इसका क्या, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको शैल या फिर विल यूज करना है, इसके बाद आपको अगर नेगेटिव है तो नॉट, इसके बाद आपका बी, फिर आपका वर्ब में आएगा आईएनजी फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और अदर्स आ जाएंगे, ठीक है।
तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसके जरा हम एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा देंगे। जैसे उस समय मैं काम नहीं करता रहूंगा। ठीक है, अब देखिए यानी मैं बता रहा हूं कि जो वो समय दिया गया ना, मैंने आपको देखिए क्या डिफिनेशन बताया था कि भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी। हमने आपको डिफिनेशन बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कि भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया यदि जारी रहेगी तो वही आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहां पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि उस समय में काम नहीं करता रहूंगा, यानी कि मैं समय की बात कर रहा हूं कि उस समय ना मैं बिल्कुल काम नहीं करता मिलूंगा आपको। तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका क्या होगा, उस समय, तो क्या होगा एट दैट टाइम। ठीक है, अब सब्जेक्ट आपका आई, विल या शैल। देखिए भाई इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं दोनों रख दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग विल का यूज करते हैं, कुछ लोग शैल का यूज करते हैं। हमने आपको ये भी बता दिया कि विल अब सभी जगह विल का यूज किया जाता है, शैल जो होता है वो हमारी ग्रामरली चीजों के लिए चलता है। आई विल नॉट, क्योंकि नहीं है तो नॉट है। इसके बाद बी क्या नहीं करता है, वर्किंग, तो WORKING, फुल स्टॉप। ओके, दूसरा मैं परीक्षा नहीं देता रहूंगा। जैसे मैंने बोल दिया मैं परीक्षा नहीं देता रहूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आई, इसमें मैं शैल भी लगा सकता हूं, विल भी लगा सकता हूं। तो आई शैल नॉट बी, क्या नहीं दे रहा हूं भाई, appearing at the examination। ठीक है, एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा नहीं देता रहूंगा, आई शैल नॉट बी अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आपके किस में आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे। अब हम गाइस बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। INTERROGATIVE। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, पहले हम ये समझेंगे, जिसमें आप किसी सब्जेक्ट की क्या करते हो, इंक्वायरी करते हो। किसी सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ पूछते हो, किसी से कोई भी क्वेश्चन आप करते हो, वह आपका इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव भी हमने आपको सेंटेंस वाले वीडियो में बताया था कि इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है यस नो टाइप का और एक होता है WH टाइप का। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले, देखिए इसका स्ट्रक्चर हम आपको पहले लिख के बता देते हैं। एक आपका होगा शैल या फिर विल से स्टार्टिंग करेंगे। ये कब करते हैं, ये हम आपको जब आपको सेंटेंस पढ़ा रहे थे तब हमने बता दिया था, लेकिन हम एक बार फिर अभी आपको थोड़ा सा इसका समरी बता दे रहे हैं। इसके बाद आपका वर्ब में ING प्लस अदर्स, इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि आपका WH फैमिली का से है तो इसका भी देख लीजिए, WH फैमिली प्लस शैल या फिर विल। इसके बाद आपका आएगा बेटा सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट यूज कर देंगे। इसके बाद प्लस हम बी लगाएंगे, प्लस आपका वर्ब में ING फॉर्म प्लस अदर्स, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम आपको एग्जाम्पल से इसको अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे, आप उसकी प्रतीक्षा, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे। ठीक है,
तो आप उसकी प्रतीक्षा क्यों। अब देखिए सेंटेंस के बीच में आपका प्रश्नवाचक शब्द आया, हमने आपको बताया कि यदि सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी स्पेलिंग से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि WH फैमिली से। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई विल यू। ठीक है, देखिए WH फैमिली प्लस सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट आपकी है उसकी, तो आप, तो यू हो गया। इसके बाद है निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद वी, क्रिया आपका है वेटिंग, प्रतीक्षा करना, तो वेट का वेटिंग। ठीक है, फॉर हिम। ओके, तो इसका होगा वाई विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, यह आपका हो गया। नेक्स्ट, जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ गया है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आ गया है। तो हमने आपको बताया था यदि प्रश्नवाचक शब्द से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो उसका हम उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इसका हो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका, विल यू नॉट बी रीडिंग। ओके, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह बैठा रहेगा, क्या वह बैठा रहेगा, क्या वह बैठा रहेगा, इसमें देखिए है ना, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है, यानी कि विल ही बी सिटिंग। ठीक, नेक्स्ट जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल आपको बता दूं, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्या वह बैठा रहेगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि वे क्यों खेलते रहेंगे, वे क्यों खेलते रहेंगे। ठीक है, तो अब बताइए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, सेंटेंस के बीच में, तो इसका क्या होगा, वाई। ठीक, वाई विल दे बी प्लेइंग। ठीक ना, तो ऐसे सेंटेंसेस जब आ जाएं तो वह आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आई होप आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर हैं, नेगेटिव के स्ट्रक्चर हैं और इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर हैं वो समझ में अच्छे से आ गए होंगे। देखिए गाइज, हमारा जो है एक वीडियो आने वाला है ट्रांसलेशन का, ओनली ट्रांसलेशन, सभी का पूरा, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे आपका प्रेजेंट का हो, सभी का मिक्स ट्रांसलेशन आने वाला है। उसमें आपको पूरा का पूरा विदाउट एनी क्वेश्चन का छोड़े हुए, मतलब सब कुछ उसमें पूरा 1 बाय 1 करके डिटेल्स में ओनली ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा। तो आप उसे ज्वाइन करिए और हमें अच्छे से फॉलो करते रहिए। थैंक यू गाइस।